हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स, जो आके +2 एंड +3 दोनों के सिलेबस में है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आज हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम एंड एनर्जी बैंड्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो अगर किसी भी मटेरियल को हम उसके कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के हिसाब से उसे डिवाइड करें तो उसे हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कंडक्टर, सेकंड है सेमीकंडक्टर एंड थर्ड है इंसुलेटर। तो अब हम देखेंगे कंडक्टर क्या है। कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उनके रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। लो होने के कारण वो करंट को अलाउ करते हैं फ्लो, वो उसे अपोज ही नहीं करते, वो करंट को आसानी से फ्लो करने देते हैं। हुआ, इसके कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो होती है और ये करंट को आसानी से फ्लो करने देते हैं। अब हम देखेंगे इंसुलेटर, जो कि कंडक्टर के पूरा ऑपोजिट ही होता है। तो हम देखेंगे अब इंसुलेटर क्या है। तो इसके ये है कंडक्टर के पूरा ऑपोजिट। तो इसके तो रेजिस्टिविटी लो है, तो इसका रेजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई। रेजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई। रेजिस्टिविटी बहुत हाई होते हैं इसके। तो रेजिस्टिविटी इसके हाई होने के कारण ये करंट को फ्लो करने नहीं देती है, डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। तो अब ये होता है। अब 2 नंबर हमारा है सेमीकंडक्टर, जो कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर का बीच का होता है। इसकी तो रेजिस्टिविटी लो है और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो इसका रेजिस्टिविटी बीच का होता है दोनों का, जो कि हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर इसका रेजिस्टिविटी भी इंटरमीडिएट लेवल का, तो ये करंट भी इंटरमीडिएट लेवल में ही अलाउ करेगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ये बीच का ही अलाउ करेगा। तो हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है। एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें किसी भी एटम के जो बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं उनके एनर्जी के बारे में पता चलता है। तो हमने बोर्ड्स पोस्टुलेट्स में डिराइव किया होगा एक फार्मूला, En इज इक्वल टू -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जिसे हमें जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने इतना इक्वेशन पाया था। तो अगर हम मेनली एक हाइड्रोजन एटम के लिए देखें, फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम मेनली हाइड्रोजन एटम के लिए देखें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है 1। तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, En इज इक्वल टू -13.6 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। तो अब यहाँ n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखें तो हम इसे लिखेंगे E1 के लिए कितना होगा -13.6 बाय 1 का स्क्वायर कितना होगा, वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ ना। अब हम देखेंगे सेकेंड ऑर्बिट के लिए E2 के लिए कितना होगा -13.6, यहाँ n² है तो n के जगह में 2 है, तो 2 2 ज़ा 4। तो ये हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली होते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हम अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए करेंगे तो ये होते हैं -13.6, 3 3 ज़ा 9, तो ये होते हैं -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसी तरह हम
इन्फिनिटी के लिए डिराइव करें -13.6 बाई इन्फिनिटी, तो ये होता है 0। अभी हम इसे अपने डायग्राम में प्लॉट करेंगे। तो इधर हमने लिया एनर्जी और इसे हम पकड़ते हैं ऑर्बिट नंबर। तो ये समझ लिए है n इज इक्वल टू 1, ये है n इक्वल टू 2, ये है 3, ये है 4 और ये हो समझ ले n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट। तो हमने डिराइव किया था फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, हमने कितने डिराइव किया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका एनर्जी कितना होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितना होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हुआ ना। इसी तरह अगर हम इन्फिनिटी नंबर के लिए लिखे तो ये क्या होगा 0। हम यहाँ देख सकते हैं जैसे ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और हम बोल सकते हैं ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करते जा रहा है, वैसे ही एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है साथ में। तो यहाँ पर हम नंबर नहीं, उसके साथ हमको साइन को भी देखना है। यहाँ माइनस होने के कारण ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। तो यही कंसेप्ट को लेके हम बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी समझेंगे। तो हम लोग का यहाँ ख़त्म होता है एनर्जी लेवल। अब हम समझेंगे एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है। जैसे अभी हम एक सॉलिड लेते हैं वह, तो सॉलिड में बहुत सारे एटम है। तो समझ लिए एक एटम के न्यूक्लियस है और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है। ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट, एटम न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट। ऐसे ही हमने समझ लीजिए 6 एटम बनाया है। बहुत सारे होते हैं, एक सॉलिड में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, बट हमने यहाँ अभी बस 6 समझने के लिए 6 बनाया है। तो वो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमको क्या मिल रहा था, हमको एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स मिल रहा था है। एनर्जी लेवल डायग्राम में एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, बट एनर्जी बैंड में हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है। एनर्जी लेवल में हम देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स और एनर्जी बैंड्स में हम देखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें बोर्ड्स मॉडल में पढ़े हैं एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज कांस्टेंट। सो अभी हम देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ये समझ लीजिए मैंने यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत सारे चीज़ पे अफेक्ट करते हैं। इसके पास में रहने वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, सब के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन होगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इधर से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इधर से अट्रैक्शन होगा, फिर इधर। अब ऐसे ही चारों तरफ में जिसका एटम प्रेजेंट रहते हैं वो एटम से इसका एनर्जी हल्का रेंज में मतलब चेंज होते हैं। ज़्यादा चेंज नहीं होते, स्लाइटली चेंज होते हैं। तो एक एटम में मिलियंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है। तो मिलियंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी एक रेंज के अंदर ही रहता है। ज़्यादा उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, हल्के ही डिफरेंस होते हैं। वो एक रेंज में रहते हैं। जो रेंज ऑफ एनर्जी रहता है उसको हमें बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट के रेंज है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी बैंड, फर्स्ट एनर्जी बैंड्स। अगर वो सिमिलरली वो सेकेंड ऑर्बिट के हैं, सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड एनर्जी बैंड। तो सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो एक सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं ज़्यादातर 3 बैंड होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड। अगर ये डायग्राम में हम देखें तो इसे हम लिखते हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, तो इसे हम लिखते हैं वैलेंस बैंड। ये आपका है कंडक्शन बैंड। और ये जो बीच का है
इसे हम बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। हाँ, तो एक सॉलिड में हम ज़्यादातर तीन ही बैंड मेन होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है फॉरबिडन बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम की लास्ट ऑर्बिट जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका रेंज ऑफ एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रेंज ऑफ एनर्जी जो होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। सिमिलरली जो कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड न्यूक्लियस से लाइटली होल्ड रहती है। अगर उसे बाहर से भी थोड़ा सा भी एनर्जी मिले, वो वैलेंस बैंड से निकल जाते हैं। वैलेंस बैंड से निकल जाने के बाद वो हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो रेंज ऑफ एनर्जीज रहते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, पर वैलेंस बैंड में यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। ये हमने देखा एनर्जी बैंड इन सॉलिड। और किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, वो फॉरबिडन बैंड को देख के ही उसे डिफाइन किया जाता है। तब हम देखेंगे एनर्जी बैंड इन कंडक्टर। ये जो डायग्राम है वो किसका है? यह है एनर्जी बैंड इन कंडक्टर। तो यहाँ पर देखिए फॉरबिडन बैंड ही नहीं है। यहाँ पर फॉरबिडन बैंड इज एब्सेंट। फॉरबिडन बैंड इज एब्सेंट। देखिए ये हुआ, ये जो है यहाँ पर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गए हैं। ये देखिए जो है, ये रीजन जो है, ये कॉमन रीजन है दोनों का। यहाँ पर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गया है। ये जो दिख रहा है लाइन, क्या अभी मैंने जो लाइन की, वह है आपका कॉमन रीजन दोनों में। तो ये कॉमन होने के कारण फॉरबिडन बैंड ही नहीं रहता है। इन्हें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देना नहीं पड़ता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने के लिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से बन जाते हैं, जिसके वजह से ये इजीली करंट फ्लो कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा एनर्जी बैंड इन कंडक्टर। अब हम देखेंगे एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर। ये जो डायग्राम है, ये है आपका एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है इसका वैलेंस बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये है आपका फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन जो बैंड है, इसको हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं और यह एनर्जी गैप भी बोलते हैं। हमें इसे तीनों ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉरबिडन गैप जो है बहुत हाई है, जबकि हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, कंडक्शन बैंड में लेना है, तो हमें इसे बहुत हाई एनर्जी देना पड़ता है, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बहुत ईजी नहीं होता। इसलिए यहाँ इसको इतना एनर्जी दे के कंडक्शन बैंड में लाना ईजी नहीं होता। तो इसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पाते, तो इसे हम तो करंट फ्लो नहीं करते, तो इसे हम कहते हैं इंसुलेटर। क्योंकि ये करंट फ्लो नहीं करते। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड इज completely full, but conduction band is empty। एंड अब हम देखेंगे एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम है एनर्जी बैंड इन सेमी कंडक्टर हुआ। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो फॉरबिडन गैप है वो ज़्यादा नहीं है, कंडक्टर में बिल्कुल नहीं था, इंसुलेटर में बहुत हाई है, बट सेमीकंडक्टर में ज़्यादा नहीं है, भी दोनों के बीच का है। यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी देने को नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए हमें यहाँ ज़्यादा एनर्जी देने को नहीं पड़ती, कि आसानी से यहाँ चल ही जाते हैं। तो ये हमारे इंटरमीडिएट लेवल करंट फ्लो करती हैं। तो ये आपका डायग्राम है एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर का। तो आप इसे अच्छे से अब लिख लीजिए, डायग्राम को कर लीजिए।
वीडियो को पुश करके। ये जो वैलेंस बैंड होती है ना यहाँ पर, ये वैलेंस बैंड इनर्ट गैस के लिए कम्प्लीटली फुल रहती है, पर ये अदर मटेरियल के लिए कम्प्लीटली फिल नहीं रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।